दोस्तों, ईरान के सामने ट्रंप पूरी तरीके से बेबस हो चुके हैं। अब ईरान में एक बार फिर से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। क्या जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका प्लान बना रहे थे कि ईरान पर अटैक करना है और उसके बड़े बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया है, क्या उसका इनपुट ईरान को मिल चुका है? और ईरान इनपुट मिलते ही अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। तेहरान में जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, अब इसको देखकर यह लगने लगा है क्या ट्रंप कोई और दुस्साहस करने वाले हैं। क्या जिस तरीके से इजराइल ने कहा कि हमको अमेरिका की अनुमति की जरूरत है, उसके बाद हम ईरान पर फिर से अटैक करना शुरू कर देंगे, क्या अब यह मान लिया जाए कि इजराइल अमेरिका का पपेट है? कि अमेरिका और ट्रंप जो कुछ कहेंगे वही करेगा, उसके अंदर कुछ भी हिम्मत बाकी नहीं रह गई है। लेकिन जिस तरीके से ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए हैं, इसके मायने क्या हैं? बड़ा सवाल है। जिस तरीके से ईरान के तमाम नेता मुंह तोड़ जवाब अमेरिका और इजराइल का दे रहे थे, ट्रंप दबाव बनाकर डील करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर डर के साए में डील करने से इनकार कर दिया। और अमेरिका के पपेट रिजा पहलवी को जिस तरीके से लोगों ने घेर लिया, उनके ऊपर रंग फेंका है, ईरान अपने दुश्मनों का तगड़ा जवाब दे रहा है, चाहे वो ईरान में हो या ईरान के बाहर हो। अमेरिका का ये पपेट, अमेरिका का गुलाम जिस तरीके से तेहरान और ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करता था, लेकिन आज उसको विरोध का सामना करना पड़ा, घेर कर उसके ऊपर रंग फेंका गया है। यानी ईरान अपने दुश्मनों का मुकाबला खुलकर और मजबूती के साथ कर रहा है। लेकिन उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है दोस्तों, उसके क्या मायने हैं? और इजराइल जिस तरीके से हमला करने की बात कर रहा है, ट्रंप का अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है। पूर्व विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि इजराइल के कहने पर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है। और इजराइल सिर्फ ट्रंप को नहीं कहा, बल्कि इससे पहले 3 और राष्ट्रपतियों से यह गुजारिश कर चुका था कि आप ईरान पर हमला करिए, लेकिन उन 3 राष्ट्रपतियों ने हमला करने से इनकार कर दिया था। और एक सनकी पागल जब राष्ट्रपति आता है तो वो ईरान पर हमला करके अमेरिकियों को फंसा दिया है। देखिए, रॉयटर्स की खबर है, आपकी स्क्रीन पर है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि पश्चिमी तेहरान में हवाई रक्षा की गोलीबारी जैसी आवाजें सुनाई गई हैं। वहीं मेहर समाचार एजेंसी ने कहा कि राजधानी के कई हिस्सों में दुश्मन के लक्ष्यों का सामना करने के लिए ये सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। यानी दोस्तों, जिस तरीके से वहां पर धमाके की खबर आई थी, अब ईरान पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है और साफ कह दिया है कि अगर दुश्मन फिर से कोई गलती करता है तो उसको इस बार ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी बता दिया कि अभी ईरान के पास वो हथियार हैं जिसको दुनिया ने देखा ही नहीं है। रूस ने भी साफ कहा कि अभी ईरान के पास वो सारे हथियार मौजूद हैं कि जिसका दुनिया ने अभी नजारा ही नहीं किया है। अगर ईरान ने उन तमाम हथियारों को निकाल दिया तो सारी तरफ तबाही ही तबाही होगी। क्या ट्रंप को भी इनपुट मिल चुका था, इसीलिए ये वो टेबल पर बातचीत करने के लिए राजी हो गए? अब ये कह रहे हैं कि चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन हम डील करेंगे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान कब जवाब देगा, आप डील करेंगे या बातचीत होगी, तब ट्रंप कहते हैं कि आपको पता है कि जब अमेरिका ने कई और देशों में ये जंग लड़ी तो उसको कई साल लग गए, कहीं 11 साल, कहीं 8 साल, कहीं 7 साल, लेकिन अभी तो कुछ ही हफ्ते हुए हैं, यानी हम इंतजार करेंगे। अब ट्रंप को भी एहसास हो गया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान डरने वाला नहीं है और ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है, इसलिए ट्रंप के भी अब बोल बदल गए हैं। दोस्तों, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे वक्त में एक्टिव किया गया है जब उसको इनपुट मिला कि इस पर इजराइल हमला कर सकता है। इजराइल के मंत्री ने यह भी कहा कि हमें अमेरिका की इजाजत की देरी है, अगर जैसे ही अमेरिका हमें अनुमति देता है हम ईरान पर अटैक करना शुरू कर देंगे। यानी साफ अब ये हो गया है। तो दोस्तों, अब ये साफ हो गया है कि इजराइल अमेरिका के कहने पर ही सारी चीजें कर रहा है। देखिए, इजराइल के मंत्री का बयान आया है कि हम ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हैं, हम अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमले में जरूरी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। जिस तरीके से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे कि अगर डील नहीं करी जाती है तो फिर उसके पावर प्लांट और बिजली प्लांट और रेलवे और ऐसे तमाम पुलों को निशाना बनाया जाएगा जिससे आवाजाही होती है। यानी साफ तौर पर अब वही बात इजराइल भी कर रहा है कि ऐसी चीजों को निशाना बनाया जाएगा जो जरूरी ढांचे हैं जिसको पब्लिक यूज करती है। पहले अमेरिका और इजराइल कहता था कि पब्लिक प्लेस को हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अब साफ तौर पर खुली धमकी दे रहा है
यानी फिर से ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको रूस की बात याद रखनी चाहिए कि रूस ने साफ कह दिया था कि अभी ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसका उसने इस्तेमाल ही नहीं किया है, जिसको दुनिया ने अभी तक देखा ही नहीं है। दोस्तों, क्या एक बड़ा जखीरा और खजाना अभी ईरान के पास ऐसे मजबूत हथियारों का मौजूद है। देखिए, जिस तरीके से ट्रंप लगातार ईरान को डराने की कोशिश कर रहे थे, अब उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। अब उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ लिखा है कि ईरान में कोई कट्टरपंथी या मध्यमर्गी नहीं है। हम सभी ईरानी और क्रांतिकारी हैं। राष्ट्र और सरकार की लोहे जैसी एकता और सर्वोच्च नेता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ हम आक्रमणकारी को पछताने के लिए हमेशा के लिए छोड़ेंगे और उसको मजबूर करेंगे। एक ईश्वर, एक देश, एक नेता और एक ही रास्ता ईरान की जीत है, जो जिंदगी से भी ज्यादा महबूब है। यानी कि ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि ईरान डरने वाला नहीं है। ईरान एक रब को मानता है, उसका एक देश है, उसका एक सभ्यता है और ईरानी कोई अभी की कल्चर नहीं है, बल्कि हजारों साल की उसकी सभ्यता है। उसको कोई मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में, दिनों में नहीं मिटा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कह दिया कि अगर दुश्मन को यह लगता है कि ईरान अभी बटा हुआ है तो वो गलत फहमी में है। ईरान पहले से ज्यादा कहीं और मजबूत हुआ है। उसके सारे नागरिक अपने नेताओं के साथ, अपने देश के साथ खड़े हैं और दुश्मन को ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पेजेश्कियान जो बात कर रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगले 24 घंटे में ईरान में सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो आपने देखा किस तरीके से ईरानी सड़कों पर उतरकर अपने पावर प्लांट को, बिजली प्लांट को, रेलवे को बचाने के लिए उतर आए थे। बार बार इजराइल और अमेरिका कह रहा था कि ट्रेनों का इस्तेमाल ना करिए, पावर प्लांट के बाहर ना इकट्ठा होइए, पुलों पर ना आइए, लेकिन फिर भी ईरानी कौम जज्बे के साथ बाहर आई और फिर ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। लेकिन फिर से उसको धमकी दी जा रही है, तो उसके राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि हमारा एक ही राष्ट्र है, एक ही देश है और एक ही रब है, हम झुकने वाले नहीं हैं। अब अगली खबर पर चलते हैं। जिस तरीके से अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने साफ तौर पर कहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से पहले भी 3 राष्ट्रपतियों को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया था। उनको कहा था कि ईरान पर हमला करिए, ईरान से हमें खतरा है। लेकिन उन 3 राष्ट्रपतियों ने हमला करने से साफ तौर पर मना कर दिया था। लेकिन अब एक राष्ट्रपति आता है कि जिसकी वजह से पूरे अमेरिकी परेशान है। अमेरिका का कोई भी हित उसमें नहीं है, उसके बावजूद भी ईरान पर हमला किया गया। अब उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है कि हुर्मुज पर नाकाबंदी लगा दी है, टोल वसूल रहा है और उसके बाद अब अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका की जो छवि पूरी दुनिया में दादागिरी की बनी थी, बॉसगिरी की बनी थी, उसको ईरान ने एक झटके में दोस्तों खत्म कर दिया है। अब इसको अमेरिका के कई पूर्व मंत्री, विदेश मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब मान रहे हैं, लेकिन ट्रंप ही नहीं मान रहे हैं। उनकी सनकीपना की वजह से अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है? क्या इजराइल से हमला करने की इनपुट मिल चुकी थी? क्योंकि इजराइल के मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि हमें अमेरिका की हरे झंडी की इंतजार है, जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है तुरंत अटैक कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या लगता है कि जो बातचीत शुरू हुई थी, दूसरे दौर की वार्ता होनी थी, लेकिन इजराइल ही के कहने पर अमेरिका ने अपनी मांगे बढ़ा दी, उसके बाद ये वार्ता वहीं पर खत्म हो जाती है। अब पूर्व विदेश मंत्री ने साफ कहा कि 3 और राष्ट्रपतियों को इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए कहा था, लेकिन उन 3 राष्ट्रपतियों ने इनकार कर दिया था। अब ट्रंप ने ऐसा किया है। अब जब बातचीत हो रही थी, इजराइल नहीं चाहता है कि शांति समझौता हो। अब इजराइल अपने ट्रैप में ट्रंप को क्या फंसा चुका है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।